यस कविता जी, स्वागत है आपका ध्यान के सत्र में। नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम गीता का ज्ञान लेने वाले हैं, तो मैंने सोचा पहले अध्याय पर ही थोड़ा सा ध्यान किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो आज हम थोड़ा बहुत जानने वाले हैं पहले अध्याय से गीता के, उसमें उन्होंने ये बताया है, कृष्ण ने अर्जुन को ये ये बोला कि थोड़ा सा बताऊंगी मैं कि क्योंकि हम कर्म प्रधान, हमारा ये संसार है जिसमें हम रहते हैं, तो हम कर्म से नहीं भाग सकते। कर्म तो हमें करना है, और उस कर्म के फलस्वरूप बहुत सारे हलचल होती है जीवन में। जैसे अर्जुन के जीवन में हुई कि उसने कहा कि मैं अपने मित्रों को कैसे मारूं, बंधु बांधवों को कैसे मारूं। तो ये ऐसी उलझने जीवन में बहुत होती है। तो इसको हमको किस तरह से, इनसे हमको आगे बढ़ना है, इनको पार पाके इसके पीछे का हमको जानना है। तो बस थोड़ा सा इसी पर हम विचार करेंगे और ये वाला ध्यान करेंगे। तो आराम से बैठ जाए फ्रेंड्स। चश्मा लगाया हुआ है तो चश्मा उतार लें, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। ढीला मतलब हर जगह से आपकी पकड़ जो है वो छोड़ दीजिए, और बहुत कोमलता से बैठ जाइए, कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। हमारा शरीर जो है वो अ, एक बहुत ही सटल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही हल्का है। उसका हम जिस तरह से उसको उसका साथ व्यवहार करते हैं, वो थोड़ा हार्श है, उसके लिए कठिन है। तो हमें हमेशा बहुत ही प्यार से, बहुत कोमलता से अपने शरीर को ट्रीट करना चाहिए। तो आप बहुत कोमलता से आंखें बंद करिए। इस भावना से, कोमल भावना से जब हम आंखें बंद करेंगे, तो आप देखिए बहुत ही हल्कापन लगने लगता है आंखों के आसपास भी आपको। तो आराम से आंख बंद करके बैठेंगे और अपनी सांस पर ध्यान देंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आनापान सती योग। तो जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, तो एक लय और ताल में हम बंध जाएंगे। जो हमारे सांसों की लय और ताल है। इस गीता में भगवान अपने आप को कहते हैं पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, जिससे सारे विश्व की, सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कुछ हम वचन सुनेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एक विचारणीय है हमारे जीवन में, वो ये है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, और हमारे पृथ्वी पर जन्म लेने का क्या उद्देश्य है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, ये अगर मनुष्य के जीवन में आ गए, तो यही उसकी मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। और यही हमारी ध्यान की यात्रा को गति देते हैं। जब ये प्रश्न हमारे मन में, विचार हमारे मन में उठने लगते हैं, तो हमारी ध्यान की यात्रा बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगती है। क्योंकि ये हमें एक तरह से बल देते हैं हमको कि हम और ज्यादा स्वाध्याय करें, और ज्यादा सत्संग करें, और ज्यादा ध्यान करें। क्योंकि हमारे प्रश्नों के उत्तर इन्हीं में छुपे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आंख बंद करें और गहराई से इन प्रश्नों पर विचार करें। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम रोगग्रस्त होकर औषधि लाएं अपने रोग को दूर करने के लिए, और फिर उसको एक तरफ रख दें ऊपर कहीं अलमारी में,
और उसका सेवन नहीं करें तो क्या हम रोग से मुक्ति पाएंगे? और यही बात हमारे इस स्वरूप पर भी लागू होती है। हमने शरीर धारण किया, 84 लाख योनियां पार करके हमने ये मानव रूपी शरीर धारण किया है, जो कि वाहन है हमारी मुक्ति का, जो हमें मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकता है। लेकिन हमने क्या किया? हम इस साधन का उपयोग भूल गए। इस संसार में आके हम इस साधन का उपयोग पूरी तरह से भूल गए। तो जिस प्रकार सृष्टि के कण कण में परमेश्वर विद्यमान है, उसी प्रकार हमारे अंदर एक ब्रह्म बैठा हुआ है, और उस ब्रह्म तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है ध्यान। और वो हम करते हैं अपने इस शरीर से, पांचों के द्वारा बने हुए शरीर से। एक साधन है उस ब्रह्म तक पहुंचने का, उस मुक्ति के मार्ग तक पहुंचने का। तो ये यात्रा शुरू कर दी है हमने। बस सारे मार्ग जो है, सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाए। तो फ्रेंड्स, अर्जुन एक अच्छा शासक है, जैसा कि हमने जाना गीता के पहले अध्याय में। और उसके कारण उसमें हृदय में सभी के प्रति प्रेम और दया है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि ऐसे धन, ऐश्वर्य और राज्य का क्या उपयोग, जो मुझे जनों को मार, तो मैं उन्हें नहीं मार। वो विचलित हो गया है अर्जुन। कृष्ण भगवान ऐसे में अर्जुन को एक सच्चा मार्ग बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जीवन में हम सबके इस तरह की व्याकुलता आती ही रहती है। पग पग पर उलझने मिलती रहती हैं, और एक साधारण मनुष्य के लिए ये उलझन उस दावाग्नि के समान है, जो बिना आग लगाए ही भभक उठती है। और आज विश्व की स्थिति यही हो चुकी है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, पर आग लगती है और हम व्याकुल हो उठते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में एक प्रामाणिक गुरु हमें समाधान की ओर ले जा सकता है, जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समाधान बताया। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, योगी भव अर्जुन, क्योंकि ध्यान में सारे समाधान हैं, सभी व्याकुलताओं के हल ध्यान में मौजूद है। आपकी आती हुई श्वास
और जाती हुई श्वास। बस इन्हीं पर अगर ध्यान दे दिया, यही हमारी गुरु है। और यही करने हम आए हैं। श्वासों के सहारे गहराई में डूबने के लिए। अंतर्निहित परतों में जहां हमारा सच्चा स्वरूप बैठा हुआ है, वहां तक पहुंचना है हमें। विचारों के परे, सारी उथल पुथल के परे, ध्यान साधना के सहारे स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की एक बहुत ही सुंदर यात्रा है। और जिसने इसका रस चख लिया, वो धन्य हो गया। जीवन के सत्य को उजागर करने का एक ही माध्यम है, और वो है ध्यान। तो बस इस क्षण के लिए
सब कुछ त्याग देना है, सारे आवरणों को छोड़ देना है। सारे बंधनों को खोल देना, और अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करना है। हमारा वो स्वरूप जो कि इन 5 इंद्रियों के परे है, उसका अनुभव करना है, उसका आस्वादन करना है फ्रेंड्स। डूब जाइए उस आनंद में, उस रस में, उस गहराई में जो मोक्ष का द्वार है। इस संसार के परे अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन के लिए इस प्रेम भरी यात्रा में, इस रस भरी यात्रा में उस स्वरूप को जानना है, उस स्वरूप को पहचानना है, तेजोमय स्वरूप
जो आकारों से परे है, जो विचारों से परे है, उससे परे है। जो हम इस दृष्टि से कभी नहीं देख पाए, वो जो प्रज्वलित हो रहा है, पर हर समय इस विशाल सृष्टि उस शून्य तक जाना है हमको फ्रेंड्स। जहाँ न कोई द्वंद है, न ही मेरा तेरा तत्व।
स्वच्छंद आकाश में, जहाँ सारी ध्वनियां, सारे स्वर बनते हैं और वहीं विलुप्त हो जाते हैं, जहाँ सारे स्वरूप बनते हैं और विलीन हो जाते हैं, जहाँ कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। उस शून्य में अपनी स्वच्छंद उड़ान को देखिए। यहाँ पर महसूस करिए कितनी स्वतंत्रता है। खुलकर जीने की, खुलकर उड़ने की, जहाँ कोई भी बंधन नहीं है। कितना अद्भुत है ये स्वरूप, कितना अद्भुत है। इसी स्वरूप को पाने की हमारी चाहत है। इसी स्वरूप को पाने के लिए हमने जन्म लिया है। इसी एकत्व को पाने के लिए, इसी प्रेम को महसूस करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो सारे द्वंद्वत्व को जाने दीजिए अपने अंदर से। कोई दूसरा है ही नहीं, बस मैं ही मैं हूँ। सारे स्वरूप मेरे ही हैं, सभी में मैं ही स्थित हूँ। सारी ध्वनियां मेरी ही है, सभी ध्वनियों में मैं ही स्थित हूँ। कितनी अद्भुत यात्रा है ये। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। मैं ही शून्य हूँ, मैं ही समाधि हूँ, मैं ही मोक्ष हूँ। शुद्ध बुद्ध आत्मा।
आशा है ये यात्रा बहुत ही गहरी रही होगी। अब वापस अपने इस पंच तत्वीय शरीर में आने का समय हो गया है फ्रेंड्स। धीरे धीरे हम उस गहराई से, उस शून्य से अपनी यात्रा को लेके आएंगे। इस संसार में, इस शरीर में, इस पल में, इस समय में। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति एक कर्म योगी है वो कभी भी इस संसार की विचलित करने वाली बातों से व्यथित नहीं होता। व्याकुल तो केवल वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को इस संसार में डुबा दिया, जो संसार की समस्याओं को हल नहीं कर पाते और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जाने बिना इस संसार से विदा हो जाते हैं। ऐसे व्याकुल मनुष्यों को श्री कृष्ण कहते हैं कृपण और अज्ञानी। वे कहते हैं कि कृपण और अज्ञानी व्यक्ति सारा समय परिवार, समाज, देश इत्यादि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। उनकी तुलना बहुत निम्न पशुओं से करते हैं। वे कहते हैं कि कुकर सूकर यानी कुत्ते और सुअर की भांति इस संसार में केवल अपने बच्चों को देखकर, की देखभाल करके और अपनी दुर्बलताओं में जीवन को व्यतीत करके ऐसे व्यक्ति इस संसार से विदा हो जाते हैं। अपने जीवन के महत्व को बिना समझे, अपनी शक्तियों को, अपने बल को, अपने अंदर स्थित आत्मा के प्रभाव को बिना समझे तो आज के सत्र का अंत हम इसी प्रार्थना से करते हैं कि प्रभु मुझे मेरी दुर्बलताओं से बाहर निकाल कर सन्मार्ग की ओर ले जाए, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग दिखाए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे सच्चे मार्ग की ओर ले जाएं हर पल। इन व्याकुलताओं से, इस विचलन से बचने के लिए आप मुझे बल दें, शक्ति दें और ध्यान दें। जब हम ध्यान में होते हैं फ्रेंड्स, तब हम रियलाइज करते हैं कि हमारे अंदर कितना बल है, हमारी शक्तियां क्या क्या है। और इसीलिए हमें ध्यान में, स्वाध्याय में, सत्संग में अपना ज्यादा से ज्यादा समय निकालना है। मनुष्य माँ जीवन की सर्वोत्तम गति यही है। तो धन्यवाद देते हुए अपने गुरु को और सारे मास्टर्स को जिनके कारण हम आज यहाँ एकत्रित हैं, इस समूह के सभी मास्टर्स को धन्यवाद देते हुए हम वापस आएंगे। दोनों हाथों को
अपनी आंखों पर रखें और अपनी आंखों को खोलें। दोनों हाथों को सर के ऊपर जरूर फिराएंगे फ्रेंड्स, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह एक सा हो जाए। बहुत सुंदर। थैंक यू कविता जी, बहुत सुंदर ध्यान आज का। बिल्कुल आपने, आज गीता पाठ है तो इस से जोड़ करके सुनाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, क्यों कविता जी? थैंक यू।